इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक प्रॉब्लम जो अपने आप में थोड़ा सा एक अलग प्रॉब्लम होगा। मतलब इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना होगा शुरुआत में आपको, बाद में चीज़ें आसान हो जाती हैं। शुरुआत में थोड़ा सा इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से एक और पार्ट। आपका एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्री से लेकर के मेंस तक में डेटा इंटरप्रिटेशन का एक खास महत्वपूर्ण रोल होगा। और अगर मैं बात करूं प्री की, तो ये जो वीडियो है आपके प्री के लिहाज से ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि जब भी आपको प्री की बात होगी तो वहाँ पे आपसे मिक्स्ड ग्राफ से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जो सिंगल ग्राफ होते हैं वो पूछे जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप आसानी से कर पाएँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं अजय सिंह, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये भेजे हैं क्वेश्चंस। तो उन्होंने पूरे 3-4 सेट मुझे भेज दिए हैं। मेरे ये शायद उन्होंने बीएससी पब्लिकेशन के क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। तो देखिएगा, उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है आपको। तो आपने अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के और वीडियोस नहीं देखें, जो इससे पहले मैंने आपको दिए हुए लगभग 15-16 वीडियोस हैं वो, तो आप यहाँ पे कॉर्नर में मैं लिंक दूंगा, उस पर जा करके देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी और उस पर जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है और यहाँ पे लिखा क्या गया है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड पे आउट, रेशियो एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में डिटेल आपको दी गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है एंड रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा हो, कैसे उसको निकालना है। सबसे बड़ी बात ये होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कैसे करनी है तो यहाँ पे 5 कंपनीज आपकी दी गई हैं। नीचे का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्रॉफिट अर्न इज आइदर पेड आउट एज अ डिविडेंड और प्लॉग्ड बैक इन बिजनेस एज रिटेन्ड अर्निंग्स, इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोइंग्स। ये थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा या तो उसे डिविडेंड के तौर पे आपका बांटा जाएगा, और जो उस डिविडेंड बांटने के बाद बचेगा उसे एज अ बिजनेस में ही उसे रख लिया जाएगा आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वही आपकी क्या कहला रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स कहला रही है। तो समझने का प्रयास करिए। जैसे एक कंपनी ए है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। मान लीजिए कंपनी ए है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट, और ये 1000 का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 399 है, मतलब ये क्या है, 399,000। इसके आगे आपको 3 जीरो जोड़ देना है, मतलब इन 1000 है। जैसे वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, जैसे लिखा इन लैक्स, तो ऐसे ये क्या है, इन 1000 है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है। और ये जो आपका लिखा हुआ है क्या, 21, और यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, परसेंट, मतलब क्या 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसने जो इंटरेस्ट दिया है वो कितना है, 399,000 रुपीज़ इसने दिया हुआ है। तो ये आपका रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाने की कोशिश हो रही है। फिर क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 24.5% है कंपनी ए के लिए। और उसके बाद जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कितनी है, 151 लैक्स। मतलब यहाँ पे तो आपको परसेंटेज में दिया गया कि कितने परसेंट डिविडेंड दे रहा है, और यहाँ पे जो दिखाया गया वो क्या है, रुपीज़ में दिखाया गया है कि कितने रुपए रिटेन्ड अर्निंग कंपनी ए अपने पास रख रही है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आपकी पूरी टेबल है। अब इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत ही अगर आपकी ख़राब होगी तो आगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, या शुरुआत में अगर आप समझ नहीं पाएंगे, आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सब चीज़ें आसान लगेंगी। लेकिन जो शुरुआत होती है अगर उसको आप आसान कर लेंगे तो बाकी और सब कुछ कर पाएंगे। शुरुआत में अगर डर गए, घबरा गए, या इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके आप सोचिए कि ये सब क्या दे दिया, मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, जबकि बहुत ही आसान होगा अगर इसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट मेड ऑफ कंपनीज ए एंड बी टुगेदर। कह रहे हैं कि कंपनी ए और बी का जो प्रॉफिट है उनका सम क्या है,
मतलब ए प्लस बी इन दोनों का क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट निकालना है। तो देख लीजिए टेबल में जहाँ प्रॉफिट दिया हो उसे आप जोड़ लीजिए और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कहीं भी प्रॉफिट तो दिया नहीं है, प्रॉफिट वाला कॉलम तो है नहीं, तो प्रॉफिट आप निकालेंगे कैसे, उसका भी तरीका है। आपको ये पता है कि डिविडेंड पे आउट कितना है कंपनी ए की, अगर मैं बात करूं तो 24.50% है, मतलब इतना जो रुपए है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो अपने शेयर धारकों को देते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है जिसका जितना शेयर होता है उस हिसाब से देते हैं। तो कह रहे हैं कि 24.5% इन्होंने डिविडेंड दिया है अपने शेयर धारकों को, जो भी कंपनी में रहे होंगे हिस्सेदार उसमें। उसके बाद भी उन्होंने 151 लाख रुपए बचा लिए हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 100% होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसका 24.50% किस में दे दिया, डिविडेंड पे आउट में। तो कितना बच गया अब उसको आप निकाल लीजिए, 100% में घटाइए, ये 5 बचा, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7। 75 पॉइंट में 5% ये आपका बचता क्या है, ये आपका आ जाता है जो भी रिटेन्ड अर्निंग का परसेंटेज होगा वो। तो आपको अब ये परसेंटेज पता चल गया और यहाँ पे पता है वैल्यू कितनी है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो ये पता चल गया कि 75.5% की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 151 लाख रुपए है, ठीक है। तो 151 लाख है, इसको हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप यहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए या फिर ऐसे कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए आप इसको 151 लाख भी रख सकते हैं। अगर जीरो की वैल्यू कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे लगा लेंगे। तो 151 लाख रुपए है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी आपका मान लीजिए प्रॉफिट होता है 100%, उसका एक हिस्सा जाता है डिविडेंड में और एक हिस्सा जा रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो अगर आपको डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ ना कुछ पता है तो दूसरे को आप निकाल सकते हैं। मान लेता हूं, मैं कह देता हूं कि डिविडेंड में हमारा जा रहा है 25%, तो रिटेन्ड अर्निंग में कितना जाएगा, 75% जाएगा। बस सिंपल से यही बात है, डिविडेंड पता है तो रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू आपको पता है। हाँ, अगर दोनों में परसेंटेज दे दिया होता तब नहीं निकाल पाते। जैसे अगर मैं कह दूं कि रिटेन्ड अर्निंग में 25% जा रहा है और डिविडेंड में 25% जा रहा है और रिटेन्ड अर्निंग में 75% जा रहा है, बताइए कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ अनलेस हमको ये पता ना हो 100% की वैल्यू कितनी है। अगर हमको कुछ नहीं पता है वैल्यू तो ये नहीं आ सकता। जब हमको पता है एक की वैल्यू ही पता चल गई कि यहाँ पे 75.5% की वैल्यू कितनी है, 151 लाख, तो हम प्रॉफिट निकाल लें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कितना होगा, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 151 गुणे में 100 और बटे में 75.5। अब देखिए 75.5 में अगर आप 2 का गुणा कर देंगे तो 151 हो जाएगा। 75 दूनी में 150, 0.5 है, 2 बार गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये 2 बार में पूरा कट गया, तो ये कितना गया, 200। अब ध्यान रखिएगा 200 लैक्स ये आपकी वैल्यू आई है, केवल 200 नहीं, 200 लैक्स। यहाँ पे देखिए सब लाख में ही आपका दिया गया है। तो ए का प्रॉफिट 200 लैक्स आ गया। इसी तरह हम बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, मेन यही था आपका समझना। अगर आप ये नहीं समझे हैं तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब आप सारा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसी तरह बी का देखिए डिविडेंड पे आउट कितना है, 21.6%। ओके, तो अब आपको पता है 392 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अब 100 में से अगर आप 21.60 को घटा लीजिए तो कितना परसेंट आ जाएगा, देखिए 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, एक और घटाएंगे तो 79 और 0.6 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 78.4%। और इसकी वैल्यू कितनी है, 392। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वही हमारा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 392 गुणे में 100 बटे में 78.4। अब आप देख रहे होंगे साफ साफ दिख रहा है कि 392 का आप 2 गुना करेंगे तो 784 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब कि आप इसको कट कर दीजिए, चाहे ये पॉइंट है इसको आप यहाँ पे एक जीरो लगा के हटा सकते हैं। 2 से कट गया, इसको 2 से काट लीजिए 1000 को, तो कितना आ जाएगा, 500 लैक्स आ गया। ठीक है, ये वैल्यू 500, दोनों को जोड़ दीजिए, 500 और 200 कितना हो गया, 700 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ गया ए और बी का। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए ये ऑप्शन ये टिक नहीं है, वैसे मैंने बताया है कौन सा ऑप्शन सही है, 4th वाला ऑप्शन आपका ये सही होगा, 700 लैक्स इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए हमारे लिए इजी है,
बस उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये थोड़ा सा एक घुमाने वाला प्रोसेस था। तो ये अगर आपने समझ लिया है अब तो आगे क्वेश्चंस करना आसान होगा। और ध्यान रखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस की टफनेस की बजाय अगर आप डाइवर्सिटी पे ध्यान दीजिए कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लगाइए, जिससे आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस तो बढ़ती ही है, लेकिन जब आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी और इम्प्रूव होता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा यार एग्जाम में मैं कर लूँगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है। बाई हाउ मच डज द डिविडेंड पेड बाय कंपनी डी एक्सीड्स द डिविडेंड पेड बाय कंपनी बी। कह रहे हैं कि बाई हाउ मच, अब यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा हुआ है, क्या है बाई हाउ मच का मतलब आपको अमाउंट में वैल्यू बतानी है कि कंपनी डी ने जो डिविडेंड दिया है वो कंपनी बी से कितना अधिक है। तो आपको डी और बी दोनों के डिविडेंड निकालने होंगे। ओके, तो डी का डिविडेंड आप कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने देख लिया था। बी का भी हम उसी तरह निकालेंगे। हमको पता क्या है कि डिविडेंड का परसेंट कितना है, 21.60% डिविडेंड दिया जाता है। तो हमको ये पता है कि जितना बाकी होगा उसका हमको 21.6% अगर हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट का, तो हमको डिविडेंड आ जाएगा बी ने कितना दिया होगा, बी कंपनी ने कितना दिया होगा। तो इस रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है, और उसका 21.6% निकाल करके हम बता देंगे कि टोटल डिविडेंड कितना दिया गया होगा। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट इसका समझिएगा कि मान लेते हैं मैं कंपनी बी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है डिविडेंड कितना है 21.6%। तो अभी हमने निकाला क्या कि हमको पता है 392 लाख क्या होगा, 78.4% के बराबर होगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इतना तो आपको याद रहेगा ही। कितना आ जाएगा 392। तो अब आपको यहाँ पे 100% निकाल के फिर से 21.6% नहीं निकालना है, अब डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए 21.6% और इक्वल टू एक्स। बस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे नहीं करिएगा, यहाँ पे पहले 100% निकालिएगा फिर उसका 21.6% निकालिएगा। फिलहाल हमने पहले ही निकाल लिया था कि इसका 100% आपका कितना आ रहा है, मतलब अभी हमने पिछले वीडियो में निकाला है, पिछले पार्ट में, कि इसका 100% कितना आ रहा था, 500 आ रहा था। तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि आपको पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है 500 है, तो उसका 21.6% आप केवल निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया। अब ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होगा। देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा और 1.6 इंटू 5 कितना होगा 8, तो कितना आ जाएगा 108 लाख आ गया, ठीक है। तो ये आसानी से हमने निकाल लिया, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन केस अगर करना पड़ता, मान लेते हमको पहले से 500 नहीं पता था इसका प्रॉफिट, पिछले वाले पार्ट में तो ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कि 500 लाख रुपए आया हुआ है, बी ने कितना प्रॉफिट लिया है। लेकिन मान लेते हैं ये अगर नहीं पता होता तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर लेते, आप देखते ऐसे आ जाता 392 गुणे में 21.6 और बटे में 78.4% ये आपका आता। अब आसानी से इसको कैंसिल आउट करते और आपको आंसर मिल जाता है। इसको कैंसिल आउट करते कितनी बार में कट जाता है ये आपका, ये पॉइंट अगर हटा देता मैं पॉइंट के लिए यहाँ पे अगर कर देता तो ये आपका यहाँ से पॉइंट कट जाता, 2 होता, 2 से इसको काटते तो ये भी क्या मिल जाता 108 मिल जाता। तो यहाँ से भी बहुत आसानी से मिल जाता, और जब पता है तो आसानी से मिल ही गया है। अब इसी तरह हम डी के लिए बात कर लेते हैं। हम डी के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि पहले से निकाला नहीं है। तो पता है कि 35.75% डिविडेंड देता है, तो बाकी का जो परसेंटेज होगा वो 257 के बराबर होगा। तो बाकी का होगा कितना, तो आप 100 में से इसको घटा लीजिए। तो 100 में से इसको आप घटाएंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी कि 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6। 64.25% की वैल्यू कितनी है 257 के बराबर है। तो 35.75% की वैल्यू कितनी होगी x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 257 गुणे में 35.75 और बटे में क्या आ जाएगा 64.25। पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए करना। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 से चलिए कर लेते हैं, आसान है, दिख रहा है कि हो जाएगा। तो ऊपर वाले को करते हैं तो 5 से 35 हो जाएगा, 5 एक बार जाएगा, 2 होगा, 5 25 हो जाएगा, 5 बार में कट गया। फिर इसे हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं, एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। फिर और फर्दर हम कट कर लेते हैं, 2 बार जाएगा,
5 दूनी 10, फिर 5 बार जाएगा 25, फिर आपका ये 7 बार जाएगा 35 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, 257 से 257 कट गया, कितना बच गया 143 लाख। कितना हो गया 143 लैक्स। तो आपको बताना क्या है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि डी ने कितना अधिक पे किया है। तो इसमें आप 108 घटा लीजिए, बस इतना सा काम है। 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे कितना बचा है 3, तो कितना गया 35 लाख। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। मेन मुद्दा है कैलकुलेशन का कि कैसे उसे आप आसान कर सकते हैं और कैसे आपको निकालना है, ये अब आपको पता चल गया है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाई हाउ मच डज द बोरोइंग ऑफ कंपनी बी एक्सीड्स दैट ऑफ कंपनी ए, कि जो कंपनी बी की बोरोइंग है वो कंपनी ए की बोरोइंग से कितना अधिक है। यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है कंपनी ए का इंटरेस्ट रेट कितना है 21%, और इस इंटरेस्ट रेट से उसने इतना रुपए इंटरेस्ट दिया हुआ है 399,000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह बी का कितना है 27% है और इसके हिसाब से इसने इतना इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमको अभी इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि बोरोइंग का डिफरेंस कितना है। तो इंटरेस्ट परसेंट से हम बोरोइंग निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे भी हम निकालते आ रहे थे 100% करके, कि अगर मैं ए की बात करूँ 21% की वैल्यू कितनी है 399, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की वैल्यू होगी x। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर में 399 गुणे में 100 और बटे में 21 निकाल लेते हैं। 7 से कट करिए 7 तियाँ 21 और 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 से आप कट करिए कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 9 27, कितना हो गया 1900 आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1900 आया है और ये 1000 में था, तो ये आपका कहीं ना कहीं लैक्स में इसकी वैल्यू होगी। और बी पे आ जाते हैं, बी के लिए कैसे निकालेंगे हम। तो बी के लिए हमको निकालना है तो ऐसे ही हम करेंगे 27% इज इक्वल टू 756, तो 100% इज इक्वल टू क्या x। वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे कैसे आ जाएगी 756 गुणे में 100 बटे में 27, और इसे हम कट करें अगर तो कैसे हो सकता है 9 से कट करें 9 तियाँ 27, 9 8 72, 9 चौको 36, 3 से कट करते हैं 3 दूनी 6, 3 8 24, कितना आ गया 2800, ठीक है। 2800 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए पर 1000 में है तो इसके आगे 3 जीरो और लगेंगे, लेकिन दोनों में सेम चीज़ें हैं तो ज़्यादा हम केयर नहीं कर रहे हैं। आगे अगर और सॉल्व करना तो थोड़ा केयर करते हैं। अब आपको इनके बीच का डिफरेंस क्यों निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। 28 और 19 में कितने का डिफरेंस होगा 9 का डिफरेंस आएगा। देखिए 9 लाख कहाँ पे है 5वें नंबर पे है, इसे आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। बस इतना सा आपको करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है व्हाट इज़ द सम ऑफ बोरोइंग ऑफ ऑल 5 कंपनीज, की जितनी भी 5 कंपनीज हैं उनका सम कितना है, बोरोइंग का सम आपको निकालना है। मतलब अब आपको ए बी सी डी सब का बोरोइंग निकालनी होगी, फिर उसको ऐड करना होगा, फिर यहाँ पे आंसर आपको बताना होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि जिसमें सब कुछ पूछा रहे जोड़ने या घटाने के लिए, तो उसे आप स्किप किया करिए, क्योंकि ये आपका लॉन्ग प्रोसीजर होगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इन सब को जोड़ लूँ, इनको जोड़ लूँ और डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दूँ, नहीं। आपको इंडिविजुअल सबको निकालना होगा, फिर ऐड करना होगा, फिर आंसर निकालना होगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। नंबर कितना मिलेगा 1 नंबर ही मिलेगा। तो आप इस 1 नंबर को पाने के लिए अपना 2 मिनट यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आखिरी में समय बचेगा तो इसको करेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन एग्जाम टाइम की ये टिप्स है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उन्हें आप स्किप करने की कोशिश करिए, और इसी समय में आप इनमें जितना 2 मिनट समय इसमें बिताएंगे आप, इसी में आप कम से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो 1 नंबर की अपेक्षा मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4 नंबर पालूं, ठीक है। तो इसी तरह आपको सोचना होगा, सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं, क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे सम की बात करें बोरोइंग की, तो 2 तो हमने अभी निकाल ही लिए थे पिछले में, ठीक है। एक में कितना आया था, एक में मान लीजिए 19 आया था और एक में आया था 28। जीरो को हम साइड में रखते हैं क्योंकि बराबर ही आ रहा है। अब मैं सी में इसी तरह निकाल लूँ, सी की बोरोइंग कैसे आ जाएगी। सी के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो 18%, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। बार बार बच्चों की तरह इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 163.8 गुणे में 100 और बटे में कितना आ जाएगा 18।
ऐसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपको भी पता अब तक चल गया होगा। तो देखिए इसको आप 18 से अगर कट करिए तो 18 9 बार जाएगा तो 162 होगा, एक इधर जाएगा 18 एकम 18, ये आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, 9 पॉइंट में 1 आंसर ये ऐसे निकल के आ रहा है। तो ये आपका पॉइंट है और यहाँ पे देखिए 100 है, तो अगर आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए 9 पॉइंट में 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, तो आप 100 को भी यहाँ पे जैसे हमने छोड़ दिया था यहाँ भी छोड़ ही देते हैं, 9 पॉइंट में केवल 1 लिखते हैं। डी के लिए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए 192 गुणे में 100 और बटे में 12, इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, 12 एकम 12 करेंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 छंग 72, कितना आ जाएगा 16 आ गया। ई के लिए हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 204 और गुणे में 100 और बटे में 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, पूरा कट गया, कितना आ गया 12। अब ये तरीका मैंने आपको बता दिया तो कितना आसान हो गया आपके लिए निकालना सारे परसेंटेजेस की वैल्यू, कुछ भी लिखना नहीं, डायरेक्ट हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो पॉइंट 1 देखिए सबसे आखिर में केवल एक ही जगह पॉइंट 1 आपका आ रहा है, तो यहाँ से भी ऐसे 2 वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं कि यही सही हुआ, क्योंकि पॉइंट 1 और कहीं आ नहीं रहा है। वैसे भी आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 26, 26 और 6 कितना होगा 32, 2 34, कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 2 5, 5 और 3 8, 84 1 लाख रुपए ये आपका आता है बोरोइंग सारी पांचों कंपनीज की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए और कैसे करना है इनको, क्या प्रोसीजर और क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम टाइम में, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और कोशिश करिए इस तरह के जो शॉर्टकट्स हैं कैलकुलेशन में इनको आप इम्प्रूव करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बीच में आपको 2-3 वीडियो दे दूँ सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है या आ भी सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही आपकी तेज़ हो जाती है। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो होता ही होता है, हर एक क्वेश्चन में होता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ सिंप्लीफिकेशन से, जिससे आपकी जो हैबिट है कैलकुलेशन की और जो बड़े नंबर्स को देख के डर जाने की, वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप चाहते हैं अगर इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलते रहें, इस तरह के क्विजेज़ अगर आपको मिलते रहें, तो आप जो स्टडी स्मार्ट की ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक जो एप्लीकेशन का है ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, स्क्रीन पे ही आपको दिखेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने मैं वीडियोज़ बनाता हूँ सारी PDF वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए, अभी सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि समझ में आ गया है आपको, और इस तरह के अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं DI वगैरह के तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मुझे आसानी होती है, मैं उनका आंसर कर पाता हूँ। और ध्यान रखा करिए कि सब्जेक्ट ऊपर मेंशन कर दिया करिए मेल में कि वो आप कौन सा क्वेश्चन भेज रहे हैं, वरना बार बार मुझे खोल करके देखना पड़ता है कि आपने क्या भेजा हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।